सबको पता लग रहा है कि लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, टिंडर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारी जगहों पर लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये चीज उनको भी पता है जो कि सेक्सटोर्शन के थ्रू शिकार बनाना जानते हैं, उनका काम ही यही है। और मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि मेरे मैनेजर ने एक न्यूज मुझसे शेयर करी थी और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में एज अ बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह, एज अ फादर फिगर मुझे बात करनी। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्सटोर्शन रैकेट की वजह से। ऑनलाइन उसके साथ एक फ्रॉड हुआ, हम लोग उसको फ्रॉड ही कह सकते हैं। उससे सेक्सटोर्शन, सेक्स की यानी इंटीमेसी की वजह से कुछ वीडियोस कैप्चर हो गई और उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई और फाइनली ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब इस वजह से मैं राजी हुआ, इस वजह से मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो लड़का बेंगलोर का था और वो लड़का जिसका नाम अविनाश था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। अचानक से क्या होता है, उसे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है नेहा नाम की लड़की की। ठीक है, आप नाम पे मत जाइएगा, बट धीरे धीरे रिक्वेस्ट आती है, बातें होने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि जो लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है उसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है। धीरे धीरे बातें होने लगती हैं, बातें और बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे और क्लोज आने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की बेंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो, वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले। वो बेंगलोर की थी ही नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं। धीरे धीरे पर्सनल नंबर शेयर हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वीडियो कॉल शुरू किए, वहां से इंटीमेट चीजें शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उस लड़की ने इंटीमेट वीडियोस शेयर किए, उस लड़के को बोला कि तुम भी इंटीमेट वीडियो शेयर करो, तो गलती वही हो गई। उस लड़के ने बिलीव कर लिया और उस लड़के ने इंटीमेट वीडियोस, लाइव वीडियोस जो भी था, ऐसे वीडियो कॉल्स किए जिसकी वजह से वो फंस गया। वो वीडियो रिकॉर्ड हो गए। कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब और लड़की के पीछे जो रैकेट काम कर रहा था उसने अब उस लड़के को परेशान करना शुरू किया। उसने वो वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा कि आपने अगर इतने पैसे हमें नहीं दिए तो हम ये वीडियोस आपकी फैमिली को भेज देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे। डर के मारे, क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ठीक है, इट्स नॉट लाइक खाना खाया है, इट्स अबाउट इंटीमेसी शेयर की है, जो कि इंडिया में एक टैबू है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते जनरली। ठीक है, सो जब ऐसा कुछ हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यार अगर ये चीज पब्लिकली चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे, मैं आईएएस की तैयारी करने आया हूं। ठीक है, एक ऐसा केस हुआ। उसने शुरू में पैसे दिए, उस पैसे, अब देखो जब भी आप पैसा देते हो ना तो उनकी भूख और बढ़ जाती है। तो जब उसने पैसे दिए शुरू में तो उन्होंने बोला कि उनका पेट भरा नहीं, उन्होंने कहा हमें और चाहिए। ऐसे करके वो पैसे मांगते गए मांगते गए मांगते गए, वक्त ऐसा आया कि उससे संभला ही नहीं। अब उसके पास पैसे इतने कहां से होते। फाइनली उस लड़के ने ये सोचा कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, तभी ये जो झंझट है वो खत्म होगा। और वो लड़का दुनिया को छोड़ के चला गया। शायद अगर ये सब नहीं होता तो आज वो आईएएस की प्रिपरेशन करके कहीं अच्छा आईएएस बन चुका होता और हमें एक अच्छा आईएएस देखने को मिलता। पर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू हुई। इतनी बुरी, मतलब मैं कहता हूं कि शायद कभी कभार ऐसा लगता है कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है। कि फैमिली जिसने अपना 26 साल का नौजवान लड़का खो दिया, वो लड़की फिर से उसकी बहन को कांटेक्ट करती है, पता कर लेती है कि उसकी बहन को कांटेक्ट करती है और उसको बोलती है कि मैं अविनाश को देखे मुझे बहुत दिन हो गए, मैं अविनाश की, मतलब बताया कि अविनाश की गर्लफ्रेंड, मुझे उसे देखे बहुत दिन हो गए, ऐसा करके। और जब वो ऐसा बात बोलती है तो वो उसकी सिस्टर कहते हैं कि अब ही इज नो मोर, वो अब जिंदा नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वही रैकेट वापस से अविनाश की बहन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, उसकी वीडियोस हमारे पास है, हमें पैसे चाहिए, नहीं तो वीडियोस हम पब्लिक कर देंगे। अब उसकी बहन थोड़ी समझदार थी, उसने पुलिस को ये केस रेफर किया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे भाई के साथ और मुझे लगता है कि उस सेक्सटोर्शन की वजह से उसकी जान गई है। फाइनली पुलिस ने पूछताछ की, समझ में आया कि वो लड़की एक्चुअली बेंगलोर की थी ही नहीं। वो एक रैकेट चलता था कहीं राजस्थान में दूर और वहां पे कुछ लोग थे जो उसको बराबर से ब्लैकमेल कर रहे थे और उससे परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। ये पूरा केस था। अब आप ये सोचिए, और ये केस आपने सुना होगा, मैं आज इसके आगे की बात करूंगा। ठीक है,
तो ये केस ओवरऑल हुआ था और आप सोचिए कि आप ये कितना बर्निंग इशू है। और अगर इसके बारे में ढंग से बात की होती घर पे या घर पे बताइए, जैसे मैंने आपको बताया कि रैकेट होता है इसके पीछे, एक लड़की जो आपसे बात कर रही है उसकी क्या इसके पीछे की मंशा है ये हम नहीं जान सकते। इसलिए बी केयरफुल, बात करने से पहले आप जान लीजिए, पहचान लीजिए कि वो लड़की कौन है। रैंडम लड़की आपको क्यों अप्रोच कर रही है, जरा सोचे हो आप लोग। उसके पीछे की मंशा जाने बिना आप लोग कैसे पर्सनल हो सकते हो, कैसे पर्सनल चीजें आप शेयर कर सकते हो। बी केयरफुल अबाउट दैट। मत कार करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और आपको गलत काम करने के लिए उकसा रहा है तो वो गलत है। उसके बारे में आप बताइए। अब उसके बारे में क्या क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक और रिपोर्ट में आपको बताता हूं, सेक्सटोर्शन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें समझदार लोग फंसते हैं या फिर एडल्ट लोग फंसते हैं या फिर एज लोग फंसते हैं। कौन फंसता है उसका डेटा मैं आपको बताता हूं। 71% जो हमने डेटा निकाला है, 71% वो लोग हैं जो 18 साल के नीचे हैं। जरा समझिए, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, स्पेशली पेरेंट्स को बोलता हूं कि अपने बच्चों से बात करो इसके बारे में। क्यों नहीं बात कर रहे आप? तो ऐसा कैसे होता है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया, ठीक है, गेटिंग टू नो, मतलब आएगी रिक्वेस्ट, हमने एक्सेप्ट कर ली बिना जाने कि कौन है क्या है। उसके बाद फिजिकल अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। फिजिकल अट्रैक्शन के बाद क्या होता है सेक्सटोर्शन में? फिजिकल अट्रैक्शन के बाद अगर गलती से भी आपने उनसे कुछ इंटीमेट वीडियोस या फोटो शेयर कर लिए तो वहां से आपको वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। वो शेयरिंग करना, ये जो वीडियोस और फोटोज हैं, यहां से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। और फाइनली वो आपसे, वो शायद लड़की या लड़का नहीं मांगे लेकिन उसके पीछे जो रैकेट काम कर रहा है वो आपको ब्लैकमेल करता है। ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आपको बताता है कि ये वीडियोस मैं वायरल कर दूंगा, ये फोटोज मैं आपके पापा को शेयर कर दूंगा, आपकी फैमिली में शेयर कर दूंगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे दो बकायदा। और उसके बाद परेशानियां शुरू होती है। इसी को बोलते हैं। कैसे आते हैं? इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं। एक नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आई सॉ योर न्यूड्स, ठीक है, थॉट कांट वेट टू पोस्ट देम ऑनलाइन। नाउ लुक एट द लैंग्वेज, अनलेस यू गिव मी दिस मच ऑफ अमाउंट, दिस मच ऑफ रुपीज। सो इस तरह से आपको मैसेजेस किए जाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। ये है समस्या। और उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। आप सोचते हो मैं एक बार पैसा दे दूंगा बच जाऊंगा, नहीं। एक बार पैसा दिए इसका मतलब ये होता है कि वो आपके सिर्फ ये चेक करें कि आपके पैसे देने की कैपेबिलिटी कितनी है। एक बार दिया तो वो आप वापस मांगेंगे आपसे, और आपने पहले 10,000 मांगे तो फिर 20 मांगेंगे, फिर 30 मांगेंगे। समझ रहे हो? वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और वहां पे फंस जाते हैं। वो टॉर्चर जो है ना, वहीं से ही दिमाग हिलता है और उसके बाद बच्चे ऐसा स्टेप उठा लेते हैं सुसाइड करने की। उनमें थॉट्स आने लगती हैं कि मैं अपनी जिंदगी कैसे खत्म करूं, मैंने ऐसा काम किया है, मेरी फैमिली इसके बारे में क्या सोचेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं एंड दैट इज वेरी। बांध लो, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल एक्सप्लिसिट कंटेंट। आप किसी से बात करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप हो गई है, एक दो चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। ये मोबाइल आपके लिए चमत्कार है, मतलब आपके लिए बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है। तो इसमें आप बहुत सारे बुरे काम भी आपके साथ हो सकते हैं, फंसा भी सकता है आपको। इसीलिए जब भी आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या फेसबुक पे बात कर रहे हैं, मैसेंजर के थ्रू बात कर रहे हैं, टेलीग्राम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं लेकिन बहुत सारे फिशी लोग भी होते हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं। तो इसलिए जो आप शब्द लिख रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, आपकी फोटोज को एडिट किया जा सकता है, आपके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से कभी कुछ शेयर ना करें। पहली चीज तो ये, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। उसका मैनेज करने के लिए वो मैनेजर कुछ गलत कर रहा होता है, शिकायतें आती है, उसके बाद उसको हटाना पड़ता है। उसकी जिंदगी खराब नहीं हो, उसको निकालते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो हमें खुद ही को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, आप किस किस को रोकोगे? बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से कहूंगा, पब्लिक लाइफ इतनी आसान नहीं है। हमको बहुत सारी चीजें देखनी और समझनी और सुननी पड़ती हैं। आप लोगों से कहेंगे कि ठीक है, अगर आप पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस, बट बी केयरफुल। और अगर नहीं आना चाहते तो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। और किसी को ऐसे ही रैंडमली एंटर मत होने दो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टर्न ऑफ वेबकैम एंड क्लोज लैपटॉप व्हेन नॉट इन यूज। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। आपको लगता है कि हमने मोबाइल को स्विच ऑफ, अब हमने मोबाइल को रख दिया है, उसका साइड का एक बटन होता है, उसको दबा दिया, आपको लगता है कि अब तो कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा होगा, मोबाइल तो बंद है या लैपटॉप बंद है। ऐसा नहीं होता है। हैकर्स हैं, आपके कैमरा का एक्सेस कोई भी ले सकता है। और बहुत सारे लोगों से ऐसी गलतियां होती हैं, उनको लगता है कि लैपटॉप बंद है, कैमरा से कौन देख रहा होगा, सामने सामने ही लड़के लड़कियां कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और वही वीडियो रिकॉर्ड होकर पहुंच जाती है कहीं की कहीं,
बी केयरफुल। आ रहे हैं यार, वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते, चाहे वो बच्चे ने कुछ भी किया हो। माँ बाप के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है। आप एक बार उनसे बात तो करिए, कहिए तो सही, अपनी मम्मा से कह दीजिए, उनको तो पता होगा। मम्मा अपने आप पापा को बताएंगी कि वो एक समस्या से जूझ रहा है, जरा समझिए। घर पे अगर मम्मी पापा को नहीं बता सकते, अपनी बहन को बताइए, अपने भाई को बताइए, किसी को बताइए कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। वो रॉन्ग है और उसके बारे में आपको तुरंत बात करनी चाहिए, ताकि आपको वो सहारा दे सकें कि कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। यहां से अकेलापन दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस बंदे का जिसको ब्लैकमेलिंग का सामना करना। कि आपको प्यार हो गया, ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद जो भी हुआ, दैट्स फाइन। उसके बाद दैट्स नॉट फाइन बाय द वे, बट ठीक है तब तक जब तक ये ब्लैकमेलिंग या सेक्सटोर्शन तक नहीं पहुंचता। जिस दिन वो चीज सेक्सटोर्शन तक पहुंच जाए, आपके जो पहला मैसेज भी आएगा आपको कि मैं आपकी फोटो या वीडियो, मेल भी आया है, फोटो या वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा, उस मेल को या उस मैसेज को डिलीट मत करना। समझिए, वो मेल ट्रैक हो सकता है, वो मैसेज ट्रैक हो सकता है, उस बंदे को पकड़ा जा सकता है। दिस इज इलीगल। देखिए, इंटिम के मे बी आपके पेरेंट्स ने ये चीज फेस करी है, तो अपने पेरेंट्स को बताओ जाके ये बात कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, शायद वो कोई सोल्यूशन निकाल लें। और आप अपने आप पे से फैसला मत करो। आपको जब ये मैसेज आए कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपको कोई वीडियो या फोटो को लेके, तो आप उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे सेव करके रखिए, वो सबूत के तौर पे आपको काम आएगा। और इंटीमेट हो जाना गलत नहीं है, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप किसी से प्यार करते हो, दैट्स फाइन, लेकिन उसके बाद अगर कोई सामने वाला इसका फायदा उठा रहा है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये चीज पहली या आखिरी नहीं है। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तुरंत जाइए पुलिस के पास और उसको बताइए, सारी सच्चाई बताइए, लोग आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। एक चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपका डर निकाल देगी। लेकिन प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार में पड़ना गुनाह नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इस चीज के लिए यार मैं कहां से बोलूंगा ये बात, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी प्यार ही नहीं हुआ अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं है। तो प्यार में पड़ना, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब चीजें होती हैं तो उसके लिए तो समझ लो कि सोशली वो चीज अगर अनएक्सेप्टेबल है, तो ये चीज तो उससे भी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए आप जाके बताइए, खुले दिल से बताइए, आप डरिए मत। पुलिस आपका साथ देगी, आपका परिवार भी आपका साथ देगा। आप लोग कहीं कितना तरसाएंगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा समझिए। आज आपने देखा है कि सोशल मीडिया कितने लोग यूज कर रहे हैं। हर दिन एक बहुत बड़ी खबर होती है ना, एक बहुत बड़ी खबर भी 2 या 3 या 4 दिन तक सुर्खियों में रहती है, 5वें दिन भूल जाते हैं लोग। समझिएगा मैं आप जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, 2 या 3 या 4 बहुत बड़ी न्यूज भी 2, 3, 4 दिन रहती है और उसके बाद 5वें दिन उसे भूल जाते हैं लोग, ठीक है। मैं एक नाम लेना चाहता था बट मैंने सोचा कि रहने देता हूं। बट रिसेंटली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उस क्रिएटर की, बिकॉज शी इज रियली अमेजिंग, उसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। रिसेंटली वो भी ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी, अगर आपको पता हो तो। मैं नाम नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन आपको पता है। एंड शी इज रियली अमेजिंग। अभी वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत लोग उसे जानते हो, बहुत फेमस है वो, ठीक है। और उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। इनफैक्ट उनके जो फोटोज वीडियोस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो लड़की जिस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आई ना, वो बहुत अमेजिंग है। वो भी इस सिचुएशन में फंसी थी, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दी गई थी, जो कि वो किसी पे विश्वास करती थी, किसी जानती थी, तो इंटीमेट हो गई। उसने वो वीडियो बना ली और फाइनली वो वीडियो यूट्यूब पे पता नहीं कैसे बाहर आई, बट वो बाहर आई। उसके बाद देखिए वो अगर उस लड़की में हिम्मत ना होती तो शायद वो हिम्मत हार जाती और आज शायद वो सोशल मीडिया पे ना होती। लेकिन उस लड़की ने सबका सामना किया। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा था कि उस लड़की ने बेसिकली एक लाइव सेशन लिया और अपनी मन की बात बताई। उसके साथ जो हुआ उसने क्लियरली बताया, बहुत अच्छी बात है। और आज वो लड़की एक ब्रांड है, ओके। उसने सारी चीजें फेस की। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, क्या उस लड़की की जो वीडियो, जिसने इन सब चीजों में फंसे, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप ये मत घबराइए कि मेरी फोटो जो कि इंटीमेट थी या मेरी वीडियो जो कि इंटीमेट थी वो कोई बाहर निकाल देगा तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, सोशली लोग मुझे बिल्कुल मतलब बाहर कर देंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रुकिए। कोई भी इंसिडेंट अगर आप बाहर निकल के आते हैं, वो कहते हैं ना आपको मैं तेरी वीडियो या फोटो वायरल कर दूंगा, उसको एक ही बात बोलनी है, कर दे, कर दे। मैं बोलूं क्यों कह रहा हूं मैं आपसे कि कर दे। पैसे नहीं देने, ध्यान रखना। ब्लैकमेल कर रहा है, गलत काम नहीं, तेरी जो इच्छा में हो जो कर ले। क्यों?
कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज भी ना 3 या 4 दिन ही लोग याद रखते हैं। तो इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। और ये सेक्सटोर्शन वाला प्लान उनका फ्लॉप करवाना है, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। और अगर आपने साइबर सेल को शिकायत कर दी या पुलिस को शिकायत कर दी तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता, जिसके पास फोटोज या वीडियोज होती है इतना आसान नहीं है कि वो पब्लिक कर देगा। पब्लिक कर भी देगा तो 3-4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप सामने निकल के आते हैं ना, एक तो आपने क्या किया, उसके ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, उसकी बातों में नहीं आई, और उस आपने हिम्मत दिखाई उसको। और जब आप हिम्मत दिखाते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चक्करों में फंसते हैं, तो उनमें भी हिम्मत आती है कि नहीं यार,